हाय स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आपको यह बताया जाएगा कि आप एग्जाम की तैयारी किस तरह से किस माध्यम से करिएगा और सारे सब्जेक्ट को कैप्चर करने का प्रयास करिएगा और सभी सभी सब्जेक्ट पर क्या करिएगा, आप अच्छे से ध्यान दे पाइएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझेंगे और उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आप क्या करिएगा कि उस पर एक वीडियो, आप जैसे मान लिया जाए कि आप सोशल मीडिया का यूज करते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम पर रील देखते हो, तो क्या है कि आप बहुत सारे चीज को देखते हैं जिससे हमारा माइंड जो होता है वो बहुत सारे अनेक कुछ अनेक तरह के वीडियो देखता है, जिससे अनेक तरह की उसके माइंड में मतलब दिमाग में कुछ होता है, सवाल उत्पन्न होता है ना। तो आप लोग क्या करते हो, सबसे बड़ा गलती आप लोग क्या करते हो कि आप यूट्यूब पर क्या करते हो, वीडियो देखते हो और उस पर क्या करते हैं, आप मोटिवेट होते हो, वीडियो के माध्यम से मोटिवेट होते हो। क्या करते हो, वीडियो के माध्यम से आप क्या होते हो, मोटिवेट होते हो। तो देखो बाबू, आप वीडियो के माध्यम से मोटिवेट होइएगा तो लेकिन आप वो उतना पढ़ाई नहीं कर पाइएगा जितना आप अंदर से मोटिवेट होइएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो अभी आप क्या कर पाइएगा, अपने जज्बे को बाहर निकाल सकते हैं, जुनून को दिखा सकते हैं, क्या आपके अंदर जज्बा है। हम आपको बोल चुके हैं बाबू कि आप हमारे नजरों में कुछ ही है, सिकंदर हो। क्या हो, सिकंदर हो। भले आप अंदर हो लेकिन हमारे नजरों में आप सिकंदर हो। याद रखो बाबू, इसलिए जोरदार मेहनत करो, आप एग्जाम की तैयारी करो। यहाँ पर हम आपको लिए क्या टॉपिक लेकर आए हैं, देखो यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सब्जेक्ट मतलब कैप्चर नहीं हो पाता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या, आपको तो हम बता दिए बाबू, सबसे पहले आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, मतलब आपको मोबाइल फोन यूज कम करना है। एग्जाम टाइम में मोबाइल फोन का यूज एकदम नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मोबाइल को साइड करें, पढ़ाई पर स्टडी करें। आपके मन में बहुत सारे सवाल आता है, जैसे मान लिया जाए कि आपका सब जितना सिलेबस है सभी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आप उससे निरंतर क्या कर नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या आपके अंदर बहुत सारे सवाल होता है कि हम रिवीजन कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा टॉपिक पढ़ें, एग्जाम नज़दीक धीरे समय बीतता जा रहा है, हमारा हमारा एग्जाम नजदीक आता रहा है, चला रहा है, उस पर कैसे फोकस किया जाए। तो देखो बाबू, हम इस डॉट को, सभी डॉटों को क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में, है ना। तो समझो यहाँ पर ध्यान से, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो देखो, आप अगर देखिए, हम सबसे पहले बताते हैं कि दो बच्चे जो होते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में दो तरह के बच्चे होते हैं और एग्जाम की तैयारी बहुत अलग अलग तरीकों से करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो क्या एक दिन को पढ़ना पसंद करते हैं और कोई बच्चे क्या होते हैं, रात को पढ़ना पसंद करते हैं। और जो बच्चे होते हैं जो दिन के पढ़ते हैं वो रात को सोते हैं और सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं कि दिन को सोते हैं और शाम को उठते हैं और रात से शाम से लेकर सुबह तक पढ़ते हैं और फिर सो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो देखो आप, दोनों बच्चों के लिए अलग अलग रूटीन होता है, अलग अलग लोग पढ़ाई करते हैं। जो तेज बच्चे होते हैं, समझदार बच्चे होते हैं, वो अच्छे से अपने स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन आप भी कंटिन्यू निरंतर रखिएगा। बस इस वीडियो में आप समझिए। देखिए, एग्जाम की तैयारी कैसे करें। देखो, कहता है कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, नोट्स। आपको अभी देखिए, हम लोग क्या हो गया, आपका अगस्त महीना आ चुका है। अब कुछ महीनों के बाद क्या हो जाएगा, आपका फाइनल एग्जाम आ जाएगा। तो जो है ना, तो क्या आपको करना है कि एग्जाम की तैयारी करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। अभी आपके पास थोड़ा टाइम है, नोट्स बना लीजिए। काहे कि नोट्स आपको बहुत काम देता है बाबू। नोट्स आपको बहुत काम देता है एग्जाम के समय। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको नोट्स से काम देगा। आपको मैं VVI क्वेश्चन को नोट्स कर लेना है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारा एक क्वेश्चन आने का संभावना है। जो क्वेश्चन आपको आने का संभावना नहीं है उसको रिजेक्ट करिए, और जो
जो आने की संभावना 100% लग रहा है आपको, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसको अलग कॉपी में कुछ करिए, नोट कर लीजिए। काहे कि वही क्वेश्चन आपको क्या करेगा, एग्जाम में टकर जाएगा। मतलब इससे अनुमान लग जाएगा कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर वो जज्बा है। चलिए हम इतना तो कर लिए। तो एग्जाम की तैयारी में सबसे बड़ा गलती आप लोग क्या करते हो, दिन भर रील देखते हो, वीडियो देखते हो, मोटिवेट हो तो वीडियो के माध्यम से, लेकिन ऐसा नहीं करना है। काहे कि आप वीडियो के माध्यम से मोटिवेट हो रहे हो। एक दिन वीडियो देखिएगा, पूरा पढ़िएगा, फिर एक दिन वीडियो देखिएगा, तो आप निरंतर वीडियो देखते रहेगा, वीडियो देखकर मोटिवेट होगे और पढ़ोगे? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। आपको क्या करना है, अपने आप से मोटिवेट होना है, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को, विश्वास को, अनुभव को जगाना है, जुनून को जगाना है और उसके माध्यम से स्टडी करना है, निरंतर संघर्ष करना है। इसके माध्यम से आप क्या कर पाइएगा, अच्छा रिजल्ट ला पाइएगा। आपको तोड़ना नहीं फोड़ना है। एग्जाम बोर्ड की तैयारी अच्छे से तुम्हें करना है। याद रखना, कहता है बाबू कि देखो एग्जाम की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका मेहनत निभाता है। जितना मेहनत तुम घर पर करोगे, उतना ही मेहनत आपका रंग लाएगा रिजल्ट में। आप अगर घर पर मन से पढ़ रहे हो तो पक्का है कि आने वाला समय आपको क्या अच्छा रिजल्ट आएगा। निश्चित है कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखो, सबसे पहले एग्जाम की तैयारी में सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको नोट्स बना लेना है। क्या बनाना है? नोट्स बना लेना है ना। सबसे पहले नोट्स बना लेना, नोट्स आपको काम आ जाएगा एग्जाम के टाइम। आई तो थोड़ा टाइम है, थोड़ा टाइम है बाबू, थोड़ा टाइम है ना, थोड़ा टाइम है, इसको ध्यान में रखना है ना। बोला जाता है कि सुख के बाद तो यह है कि अभी बहुत ही टाइम है, लेकिन दुख का बात तो यह है कि अभी भी हमके पास टाइम नहीं है। तो देखो, स्टूडेंट लाइफ में अधिकतर स्टूडेंट बहुत सारे गलती करते हैं। उनको तो समझने के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन नहीं समझ पाते समय पर, है ना। मेन भूमिका निभाता है समय। आप समय को ज्यादा, मतलब बोला जाता है ना कि आप जिस पर ज्यादा फोकस करिएगा वो दिन आएगा भी और वो आपका होगा। मेहनत बरकरार रखिए, रिजल्ट भी होगा और जश्न भी होगा, वो दिन आएगा। याद रखो, ये है नोट्स। पहले करना है आपको क्या, नोट्स करना है। नोट्स में आपको एग्जाम के समय आपको वहाँ क्या हो जाएगा, आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो नोट्स ले जाइएगा, तो आपको नोट्स काम आ जाएगा, है ना। और दूसरा में क्या है, राइटिंग आपको अच्छे से लिखना है, शुद्ध शुद्ध लिखना है ना, शुद्ध शुद्ध आपको लिखना है। यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा, आपको राइटिंग अच्छा होना चाहिए ना। अगर कोई बच्चे को राइटिंग अच्छा भी नहीं रहता, लेकिन लिखावट उनका अच्छा रहता है, लिखने का तरीका अलग रहता है, डिफरेंट रहता है, तो उनको क्या अच्छा खासा नंबर मिल जाता है ना। तो आपको क्या करना, राइटिंग पे भी फोकस करना है, राइटिंग पे भी क्या करना है, फोकस करना है। और क्या है, ऐसे एग्जाम में बहुत सारे क्या होते हैं कि बच्चे अधिकतर क्या होते हैं कि कुछ बोलते हैं कि राइटिंग पे फोकस नहीं करते हैं और उनको याद करने का थोड़ा अलग तरीका रहता है। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जिनको रटते हैं। कोई बच्चे होते हैं जो हिंदी को रटते हैं, संस्कृत को रटते हैं, रट कर याद करते हैं। ऐसे साइंस को भी थोड़ा रट लो, लेकिन ज्यादा नहीं। साइंस तो दिमाग में आपको घुसेगा नहीं, लेकिन साइंस रट लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोशल साइंस को बिल्कुल नहीं रटो। काहे कि सोशल साइंस को रटोगे तो भुला जाएगा। और सोशल साइंस फायदा उठाता है आपको ज्यादा नंबर उठाने का, सोशल साइंस। और सोशल साइंस है ना, उस सोशल साइंस आपको समझना है, समझकर आपको लिखना है। सोशल साइंस यही है, आपको बस समझना है। अगर आपको टीचर कोई लिखा दिए हैं कि सोशल साइंस पर कोई टॉपिक लिखा दिए हैं, तो सबसे पहले उसको क्या करिए, उसको समझिए, पढ़िए 2-3 बार, उसके बाद फिर समझकर उसके अपने से बोलने का प्रयास करिए। जैसे कोई टॉपिक हो गया, लिख लीजिए, गांधी जी का जीवनी का वर्णन करे तो गांधी जी का जन्म इतना ईस्वी में हुआ, उनके पिता यह थे। ये आपको क्या है समझना, आपको समझ है तब ना आप क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं तब ना। तो ये सोशल साइंस बोलता है कि आपको समझना आना चाहिए। समझ जाइएगा तो आप क्या अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे से बोल सकते हैं। ये तो कुछ बोलने सब्जेक्ट में बता दिए। अब देखो कि क्या होता है कि आपको निरंतर
कंटिन्यू रखना स्टडी। मतलब आपको स्टडी करना है निरंतर, निरंतर आपको स्टडी करना है निरंतर। कभी भी आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है, कभी भी पढ़ाई आपको नहीं छोड़ना है। कोई तो स्टूडेंट को होता है कि मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई नहीं करेगी, लेकिन अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपको निरंतर पढ़ाई करना है। लक्ष्य को अपने ध्यान में रखते हुए आपको निरंतर पढ़ाई करना है और अपने लक्ष्य पर फोकस कर क्या करना है, टारगेट को बार बार दिमाग को टारगेट देना है। नहीं, तुमको इतना नंबर लाना है, तुमको इतना नंबर लाना है। एकदम बेचैनी सा अपने शरीर में रखो, एनर्जी मतलब निरंतर मोटिवेट रखो अपने माइंड को। निरंतर मोटिवेट रखने से आपको निरंतर पढ़ाई करने का जुनून जगेगा, जज्बा जगेगा और आप क्या कर पाइएगा, निरंतर मोटिवेट हो पाइएगा और निरंतर पढ़ाई कर पाइएगा। ये आपको 3 टॉपिक वहाँ हो गया। अब देखो बाबू कि सब्जेक्ट को कैप्चर कैसे करें। यहाँ पर है कि सब्जेक्ट को कैप्चर कैसे करें, है ना। तो सब्जेक्ट को कैप्चर करने के लिए सबसे पहले आपको, आप देखो आपके मन में सवाल उठता है कि दिन में मतलब हम दिन में पढ़ते हैं, तो दिन में पढ़ते हैं तो हमारा सारा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है। एक मतलब एक दिन में हम क्या करते हैं कि एक कैप्चर मतलब जो सब्जेक्ट हमारा जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को हम एक दिन में नहीं पढ़ पाते हैं। इस सबसे इसका बड़ा रीजन है बाबू, आप उस टाइम टेबल को फोकस नहीं कर पाते हैं। थोड़ा थोड़ा सभी विषय पर टाइम दो, वो अपने आप आ जाएगा। मतलब आज पढ़िएगा तो आप सोचिएगा कि एक बार आज नहीं, नहीं नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके सभी विषय पर टाइम देना है। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। देखो बताते हैं देखो, सबसे पहले ले लिया जाए तो कोची मैथ। कोची बाबू सबसे डेंजर है ना। मैथ डेंजर है ना। मैथ में क्या करना है आपको, मैथ में आपको कम से कम आपको रेगुलर 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। क्या घंटा पढ़ना है आपको, 2 घंटा पढ़ना है। आपको मात्र 2 घंटा पढ़ना है। सुबह अगर दिन को आप पढ़ते हो तो मैथ को निरंतर रिवीजन करना है, मैथ को रिवीजन करना ही करना है। मैथ आपको 100% है कि आपको नंबर उठाएगा। कितना होता है कि मैथ में तो उनको कितना बच्चे को लोग रहता है कि मैथ में बहुत ही कम उठता है नंबर, जिससे उनका रिजल्ट डाउन हो जाता है। सोचते हैं कह रहे यार हमको क्या कि मैथ में अगर थोड़ा और नंबर उठ जाता तो हमारा फर्स्ट डिवीजन आ जाता, है ना। तो मैथ मेन है, इसको कुछ हल्का में नहीं लेना चाहिए, ये डेंजर है ना। तो समझते हैं तो जानते हैं। देखिए कि अब तो हो गया, आपको मैथ कितना पढ़ना है, 2 घंटा रेगुलर पढ़ना है, पढ़ना है पढ़ना है 2 घंटा, ज्यादा नहीं। अब देखिए, अब ये तो मैथ हो गया। अब देखते हैं हम सोशल साइंस। अब एसएसटी की बात करते हैं हम लोग, क्या एसएसटी की बात करते हैं। अब एसएसटी की बात करते हैं बाबू, सोशल साइंस की बात करते हैं। तो सोशल साइंस में आपको क्या करना है, सोशल साइंस में आपको निरंतर खाली देखिए, सोशल साइंस आपको 1.5 घंटा पढ़ना है, ज्यादा नहीं, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा पढ़ना है। 1.5 घंटा में आपको क्या हो जाएगा, आपको 1.5 घंटा में क्या हो जाएगा बाबू, 1.5 घंटा में आप सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। क्या करना है, 1.5 घंटा आपको सब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। 1.5 घंटा में सब्जेक्टिव आपका हो जाएगा, 1.5 घंटा में हो जाएगा सब्जेक्टिव। आप देख लीजिए चारों विषय में से देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा देखना है, मतलब थोड़ा थोड़ा शुरुआत में थोड़ा थोड़ा आपको टाइम देना है। क्या करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। अब और आगे आप क्या कर सकते हैं, टाइम को बढ़ा सकते हैं। अपने अपने क्षमता के अनुसार टाइम दीजिए, अपने क्षमता के अनुसार टाइम दीजिए। नहीं, मैं इतना पढ़ सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं एक दिन में इतना टॉपिक को कंप्लीट कर सकता हूँ। मतलब अपने क्षमता, अंदर की क्षमता को देखो कि तुम किस लायक हो और किस लायक बनना चाहते हो। तो उसी तरह से बनाओ अपने कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को, अनुभव को, जुनून को जगाओ और तैयार हो जाओ कि हमको एग्जाम देना है, बस एग्जाम देना है। और टारगेट कितना है, इतना का टारगेट है, बस हमको इतना लाना है तो लाना है। नींद चैन को त्याग दो तुम, सब जब तक सफल ना हो तब तक क्या कर जाओ तुम, मेहनत कर जाओ तुम। देखो ये एसएसटी है, तो एसएसटी में क्या करो कि तुमको समझना है, समझकर उसको पढ़ना है, पढ़कर उसके बाद तुम अपने से लिखो, अपने से लिखो, लिखो और समझो कि क्या कहाँ पर क्या दिक्कत है। आप जो भी लिखिएगा वो सही होगा, काहे कि सोशल साइंस है, सोच कर आपको लिखना रहता है। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप किस तरह से लिखते हैं, है ना। तो वही क्वेश्चन को आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप
आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में टकरा नहीं, मिला नहीं, तो क्या आप उसको लिखने का प्रयास करते हैं ना? बिल्कुल लिखने का प्रयास करते हैं और लिखने का प्रयास करना चाहिए। ये आपको विद्यार्थी का सबसे बड़ा कोची है, उसका क्षमता है। सबसे पहले कोई विद्यार्थी लोग होते हैं कि अगर के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं टकरा तो डर जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। उसको आपको जो मन में इच्छा आ रहा है उसके बाद क्वेश्चन के प्रति उसको क्या करना है, लिख देना है ना? लिख देना है, ताकि आपको 1 तो 2 नंबर तो जरूर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ये आपको सोशल साइंस आपको बता दें 1.5 घंटा पढ़ना है, आप क्षमता के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं है। और देखिए तीसरा क्या है, साइंस। क्या बाबू, साइंस। अब देखो साइंस है ना, तो साइंस को आपको सुबह में याद करना है। कब याद करना है? सुबह में। आपको भोर में 4 बजे उठ जाना है। आपको क्या करना है, सुबह में आपको 4 से 6 बजे तक एकदम इस सुबह टाइम जो रहता है ना, आपको माइंड में एकदम डायरेक्ट घुसेगा। साइंस क्या घुसेगा? दिमाग में डायरेक्ट घुसेगा, सिर्फ एकदम डायरेक्ट। बोलते हैं डायरेक्ट घुसेगा, हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, घुमा फिरा के नहीं जाएगा, एकदम दिमागे में जाएगा। ये आपका साइंस का सुबह सुबह आपको भोर में पढ़ना होगा, है ना? भोर में पढ़ना होगा, साइंस को याद करना होगा। इसको आपको 2 घंटा देना है। कैसे? अब 2 घंटा में क्या हो जाएगा, तो 2 घंटा में आपको क्या हो जाएगा, 1 घंटा में आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल जो सिद्ध करने वाला होता है, न्यूमेरिकल होता है जो सिद्ध करने वाला होता है, उसे 1 घंटा में आप कंप्लीट कर सकते हो। अब मान लिया जाए कि एक दिन में हमको एक क्वेश्चन याद हो रहा है, कम से कम मान लिया जाए कि एक दिन में आपको एक क्वेश्चन याद हो रहा है, तो 30 दिन में कितना क्वेश्चन याद होगा? 30 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपके अंदर एक जुनून है, जज्बा है, आप कर सकते हो। आप सिकंदर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप बस तैयार रहो, बस हम तैयार हैं, हम तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और रिजल्ट को लाएंगे। अब हमको तैयारी करने का जुनून जगह है, हम जो करेंगे वो सही होगा और करेंगे। यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल आपको 1 घंटा एकदम निश्चित है कि आपको कर्ज करना, सिद्ध करने वाला यहाँ पर न्यूमेरिकल ले रहा है, चाहे केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, उसको क्या करना है, सिद्ध कर लेना है ना, सिद्ध कर लेना है। और 1 घंटा में आपको क्या करना है बाबू, थोड़ा थोड़ा मतलब टॉपिक क्या करना है, इस 1 घंटा में साइंस के टॉपिक को क्या करना है, याद कर लेना है। क्या करना है? याद कर लेना है, याद कर लेना है ना? याद करना है, क्या करना है, याद करना है। जैसे फिजिक्स का एक टॉपिक ले लो, उससे एक एक टॉपिक याद कर लो। फिर हो गया केमिस्ट्री का एक टॉपिक याद कर लो। आप फिर क्या बायोलॉजी का ले लो। मतलब तीनों में से एक टॉपिक गुजीना याद करो, है ना? याद करने से ये आपके माइंड का विकास होता है, डेवलप करता है। तो आप सोच पाते हो, समझ पाते हो, तब आप एग्जाम में लिख पाते हो, है ना? तो ये आपको यहाँ पर बताया गया, साइंस को आपको 2 घंटा देना है, टाइम 2 घंटा देना है। अगर आप अभी जितना आपका सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, अगर आप अभी इस इन पर कोची फोकस कर दिए, आप कंप्लीट कर लिए। कोची अभी कोची चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर 2 महीना में आप कंप्लीट कर लिए, तो आपको जो समय बचेगा उसमें आप क्या कर सकते हो, न्यू न्यू जो क्वेश्चन रहता है वो आप क्या कर सकते हो, मॉडल सेट लगा सकते हो, मॉडल मॉडल पेपर पढ़ सकते हो। मतलब उस बाकी समय के लिए आप जल्दी से क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, आपको जानकारी हो जाएगा, है ना? आप क्या कर सकते हो, मॉडल सेट लगा सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, गाइड पेपर में जो जो क्वेश्चन पुराना पुराना है बहुत सारे का, वो सब क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आपकी समय बच जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर तैयारी नहीं करिएगा तो आपको समय बचेगा नहीं, जल्दबाजी में आप एग्जाम दीजिएगा तो जल्दबाजी में आपको क्या करने पड़ेगा, घाई में गिरना पड़ेगा, जिसके जिसके कारण आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अभी से फोकस आपको करना है कि बस हमको तोड़ना नहीं, फोड़ना है। रिकॉर्ड तोड़ना नहीं, फोड़ना है। आपका एग्जाम में पेपर में हमारा रिजल्ट नहीं, न्यूज़पेपर में आना होगा, है ना? तो इसी तरह से क्या करना है, तोड़ना नहीं, फोड़ना है। तो फोड़ना है तो सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा, है ना? तो समझिए, आपको क्या करना है, मैथ को रेगुलर 2 घंटा पढ़ना है, साइंस को 1.5 घंटा दीजिए याद करने में और समझने में ज़्यादा फोकस करिए। और साइंस को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, सुबह का 4 बजे का भोरहार। अब भोरे हो गया। अब इसमें न्यूमेरिकल भी पढ़ना है आपको और याद भी करना है। और चौथा रहा क्या बाबू, हिंदी। क्या रहा बाबू, हिंदी। अब हिंदी है ना, तो हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में आपको लेटर
लेटर देखो, जो होता है ना बाबू, लेटर क्या होता है? लेटर होता है जैसे छुट्टी के लिए हमको चाहिए, बुखार लगा हुआ है तो प्रधानाध्यापक के पास 2 दिन का छुट्टी, 5 दिन का छुट्टी। तो इसको क्या करना है, निरंतर जो गाइड रहता है उस गाइड में आप देख कर निरंतर क्या करिए, पढ़िए। पढ़िए, क्या करिए, पढ़िए। पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से लिखाता है लेटर, किस तरह से इसको लिखा जाता है, उसको समझ जाइएगा और फिर अपने से लिख पाइएगा, अपने से प्रयास करिए। है ना, आपके पास थोड़ा समय है, आप सुधार सकते हो। आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो जुनून है, आप कर सकते हो। आप कर सकते हो, जो आप कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, बस आप ही कर सकते हो। है ना, ये हिंदी में कर। अब जैसे निबंध आ गया बाबू, निबंध आ गया तो निबंध की जानकारी सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। निबंध में आपको होली के बारे में जानकारी रखना रहता है, दीपावली के बारे में जानकारी रखना रहता है, दुर्गा पूजा के बारे में जानकारी रखता है, देशभक्ति के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि देशभक्ति का निबंध आ गया तो उस पर लाभ, हानि, निष्कर्ष और परिणाम, किस तरह से आपके प्रति क्या लगाव है, देश के प्रति क्या लगाव है। तो क्या आपके अंदर जानकारी है तब ना आप लिख पाइएगा। आपके अंदर जानकारी ही नहीं रहेगा तो आपका लिख पाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। तो सबसे पहले क्या है, आपको जानकारी होना जरूरी है। स्टूडेंट को सबसे पहले जानकारी, कुछ भी चीज हो उसको सबसे पहले जानकारी करना चाहिए, रिसर्च कर मतलब रिसर्च करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद फिर लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। है ना, ये आपके अंदर हुनर है, आप कर सकते हो। तो हिंदी में निबंध को क्या हो जाएगा, आपको समझना रहता है। जैसे आपको एक गाइड में एक कौची दे दिया, होली का निबंध दे दिया, तो उसको आपको क्या करना है, निरंतर पढ़ना, निरंतर पढ़ना, निरंतर पढ़ना, निरंतर पढ़ना। अब निरंतर पढ़ते रहिएगा तो क्या हो जाएगा कि आपको हैबिट हो जाएगा, फिर अपने आप समझ कर लिख सकते हैं। लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होता है होली में, होली में, दीपावली में, और उसका निष्कर्ष क्या होता है, परिणाम क्या होता है। आप मतलब कुछ कर पाइए, जानकारी है तो आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बारे में आप ज्यादा जान रहे हो तो क्या बोल सकते हो, आप उसके बारे में ज्यादा क्या कर सकते हो, जानकारी आपके अंदर है, उसके किसी व्यक्ति के बारे में आप क्या करने हो, अधिकतर जान रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, 4 लोगों को बता सकते हो कि ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा काम करता है, ये कुछ करता है, दूसरे को पढ़ाता है, ये क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, इसके अंदर वो जज्बा है ना। तो यही यही को समझना है। आपको अंदर जानकारी रहेगा तो आप कुछ भी किसी को भी बता सकते हैं। है ना, ती समझ गए हिंदी। अब पांचवा है क्या, संस्कृत। अब संस्कृत है बाबू, संस्कृत संस्कृत है। अब संस्कृत है तो इसमें क्या करना है आपको, संस्कृत में आपको अनुच्छेद रहता है तो अनुच्छेद में आपको लिख लिख के प्रयास करना है, लेटर भी आपको लिख लिख के प्रयास करना है। एकदम अभी से शुरू कर दीजिए। जगो, 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 और अगली सुबह में सूरज की तरह चमकते हुए निकलो। ये आपको बता रहे हैं बाबू। जगो और अगली सुबह में सूरज की तरह चमकते हुए निकलो, और कहते हैं तुमको कि मेहनत ऐसा करो कि रिजल्ट कहे जमाना नहीं, दुनिया याद करे। ये तुम्हें याद रखना है। देखो, ये है ना संस्कृत, संस्कृत में अनुच्छेद और क्या हो जाएगा, आपका लेटर आपको लिखने का प्रयास करना है। और क्या है कि संस्कृत में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन भी हिंदी में रहता है, आंसर भी आपको हिंदी में लिखना रहता है। बस आपको अनुच्छेद और लेटर आपको संस्कृत में लिखने के लिए रहता है। और ये तो हो गया, आपको इसमें याद करना नहीं है, बस समझना है ना। सारा सब्जेक्ट इसमें जितना याद करने वाला है, बस खाली संस्कृत साइंस को आपको क्या करना है, याद करना है। सोशल साइंस को समझना है, हिंदी को समझना है, मतलब बार बार पढ़ना है। और संस्कृत को क्या करना है, इसको लिख लिख कर प्रयास करना है, लिख लिख के कुछ करना है, उसको रिवीजन करना है। और मैथ को तो भूलिए ही मत, मैथ को निरंतर आपको पढ़ना है 2 घंटा। और इंग्लिश, आप लोग बोलते हैं कि इंग्लिश कहानी बता दो, देखो इंग्लिश क्या होता है बाबू, आप लोग तो इंग्लिश को समझ में नहीं करते हो। इंग्लिश को तो कहते हो कि सब्जेक्ट ही नहीं है। आप लोग तो कुछ देखते नहीं हो, पढ़ते भी नहीं हो, आप ऐसे भी पास हो जाते हो इंग्लिश। तो इंग्लिश आप लोग जब इंग्लिश का एग्जाम रहता है तो आप थोड़ा सा किताब उलट कर देखते हो, न तो उस पर क्या ताकते भी नहीं हो कि कहने इंग्लिश है, उसके बारे में तो सोचते भी नहीं हो, दिमाग से एकदम निकाल दो, ये भी सही नहीं है ना, ऐसा सोचते हो। तो इंग्लिश के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं आपको। इंग्लिश भी जरूरी है और सब्जेक्ट की भी तरह
काहे कि आपको आप आगे जाइएगा, मैट्रिक पास करके आप इंटर में जाइएगा तो आपको इंग्लिश बहुत कंपलसरी बना दिया है ना? आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, है ना? तो थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए जी इंग्लिश के बारे में, तो इसलिए थोड़ा देखिएगा इंग्लिश को भी, है ना? ये आपको यहाँ पर बताया गया कि आप इस तरह से एक दिन में कैप्चर कर। अब एक दिन में कैसे कैप्चर करें, तो देखो दिन में अगर पढ़ते हो विद्यार्थी तो 2 घंटा आपको मैथ पढ़ लेना है, 1.5 घंटा सोशल साइंस पढ़ लेना है, और साइंस 2 घंटा पढ़ लेना है, और हिंदी आपको क्या करना है, हिंदी आपको 2 घंटा पढ़ना है। क्या करना है, 2 घंटा। और संस्कृत भी आपको 2 घंटा पढ़ना है। मतलब आपको 2 घंटे 2-2 घंटा पढ़ लेना है। तो कैसे देखो, आप इस देखो हिंदी हो गया, तो हिंदी में आप 1 घंटा क्या कर सकते हो, सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, और 1 घंटे में आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हो। तो इस तरह से हो गया। और संस्कृत में उसी तरह से है। अब 1 घंटा में क्या कर सकते, 1 घंटा का 1.5 घंटा ले लो, 1 घंटा में आप क्या कर सकते, 1.5 घंटा में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 1.5 घंटा को चीज ले लो, संस्कृत को ले लो। संस्कृत में आप क्या कर सकते हो, लेटर सीख सकते हो, और अनुच्छेद लिख सकते हो, समझ सकते हो, और उसको लिखने के प्रयास कर सकते हो, याद कर सकते हो, है ना? रिविजन कर सकते हो। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो टॉपिक रहता है हिंदी का, जो क्वेश्चन आता है हिंदी में संस्कृत का, उसको आप रिवीजन कर सकते हो, है ना? ये 2 घंटा आपको बता दिया। अब ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करते हो, तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है बाबू, ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव आपको 5 घंटा पढ़ना है। क्या घंटा, 5 घंटा। ए बाप रे बाप, अब माथा ठोकेगा नहीं। आपको उतना प्रेशर दिमाग पर नहीं देना है। आपको मात्र कई घंटा, एक गाइड लो, गाइड है तो गाइड, ऑब्जेक्टिव वाला गाइड है तो उसको कम से कम अपने आप से टारगेट रखो कि जब जहां से हम शुरू किए हैं, जब तक हम 5 सेट नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम उठेंगे नहीं। जब तक हम 5 सेट नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम उठेंगे नहीं। ये अपने आप से वादा करो, अपने आप से कहो कि अगर ऑब्जेक्टिव हम पढ़ रहे हैं तो निरंतर हम क्या करेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, 4 घंटा पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, 4 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा, 4 घंटा। कई घंटा में आपको कंप्लीट, जैसे आपका शुरुआत होता है हिंदी से, 5 गो सेट रहता है, 5 गो सेट रहता है, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ। 5 सेट रहता है, तो आप 4 सेट पढ़िए। कौन सी 4 सेट पढ़िए, पहला पढ़िए हिंदी, पहला हो जाएगा आपका हिंदी, और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, संस्कृत हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, और चौथा क्या हो जाएगा आपका, एसएसटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसएसटी हो जाएगा। एसएसटी हो जाएगा। इस तरह से आपको दिल रहता है, गाइड में दिल रहता है, तो क्या करिए कि इसमें तो 5 सेट रहता है ना, तो 5 एक सेट में क्या रहता है आपको, सारा मतलब हिंदी का जितना ऑब्जेक्टिव रहता है सब दिया रहता है, सब दिया रहता है। तो आप हिंदी के जितने भी ऑब्जेक्टिव सब पढ़ लो, और साइंस के संस्कृत के जितने भी ऑब्जेक्टिव सब पढ़ लो, और कितना साइंस का भी जितना ऑब्जेक्टिव सब पढ़ लो, सोशल के जितना ऑब्जेक्टिव है सब पढ़ लो। अपना मतलब 3 घंटा 4 घंटा में आपको ये एक सेट को जी करना पूरा, मतलब 5 सेट को आपको खत्म कर देना है, मतलब पढ़ कर, खाली पढ़ कर क्या करना है, खत्म कर देना है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मजबूत हो जाएगा। आप निरंतर यही प्रक्रिया करते रहिए तो आपको एग्जाम की तैयारी परफेक्ट हो जाएगा, लेट से परफेक्ट हो जाएगा, है ना? आप अच्छे से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे सिलेबस के बारे में बता दिया गया, है ना? अगर आपको कोई भी परेशानी होता है, कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है, तो आप हमको वीडियो के माध्यम से, मतलब वीडियो के माध्यम से तो बोल नहीं सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट में बताइए अपनी परेशानी को, हम उस परेशानी पर वीडियो बनाएंगे, वीडियो को बनाकर आपको उस टॉपिक पर हम विचार करेंगे, और अधिक से अधिक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यही था आज का आपका टॉपिक। आपको उम्मीद है कि बहुत आप अच्छे समझेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।